नमस्कार दोस्तों। तो हमने 26 का मॉर्निंग का और इवनिंग का सीटी का पेपर सॉल्व किया अभी, इसमें मैथ और रीजनिंग टोटली आ गई भी। अब आपके पास है 27 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का भी। मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए मैंने इवनिंग का करना शुरू कर दिया अभी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कहता है यदि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो आपके पास ये गिवन है 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c। हम मान लेते हैं भी k के इक्वल है भी, ये भी k के इक्वल है, ये भी और ये भी, तीनों k के इक्वल है। तो 3a इक्वल टू अगर k के है तो a बराबर है k बाय 3k। इसी तरीके से b बराबर हो जाएगा k बाय 2k, c बराबर है k बाय 4k। 3 का 2 का और 4 का एलसीएम ले लो तो 12 आ जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 4k के बराबर। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 6k के बराबर। 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो यह बराबर है 3k के। तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा 4, 6 और 3, ये अनुपात हो जाएगा अभी। ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी है भाई, ये आंसर हो जाएगा। तो ये है आपके पास रेशियो का क्वेश्चन। या और शॉर्टकट में करना चाहो तो ये यही से भी आप सीधा 12 लिख के 12 को काट दो 3 से तो 4 आ जाएगा, 12 को काट दो 2 से तो 6 आ जाएगा, 12 को 4 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। वही सेम बात है, लेकिन मैंने पूरा क्लियर करवा दिया भी आया कैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। 17 का क्वेश्चन है आपके पास। ये कहता है यदि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल टू 29 है और ab इंटू में 10 है तो a प्लस b की वैल्यू निकालनी है भी। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और ab कहां पे आता है भी, ये फार्मूला होता है भी a प्लस में b का होल स्क्वायर वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो अब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की आपके पास वैल्यू है और ab की वैल्यू इसमें पुट कर दो भी, तो ये है किसके बराबर है भी a प्लस b का होल स्क्वायर भी। ये इसकी जो वैल्यू है वो 29 है, प्लस में 2 इनटू में ab की वैल्यू जो है वो 10 दे रखी है भी। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 29 प्लस में 20 यानी 49। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, उस तरफ जाएगा तो रूट में आ जाएगा और रूट को आप खोलोगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 7, यानी a प्लस b की जो वैल्यू है वो है प्लस माइनस 7, यानी a वाला ऑप्शन आपका सही है भी। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो तो उसको ध्यान रख लो, आपके पास फार्मूला याद रख लो और उसमें पुट कर दो, वो आंसर आ जाएगा। तो 18 का क्वेश्चन है भाई। इसकी स्टेटमेंट है a ने b से 20% अंक अधिक अंक प्राप्त किए और b ने c से 25% कम अंक प्राप्त किए। यदि C ने 80 अंक प्राप्त किए तो A के अंक कितने हैं भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां भी से भी चल सकते हैं भी, A ने B से 20% अधिक प्राप्त किए तो B को 100 मान के A का 120 हो जाएगा। फिर B ने C से 25% कम किए तो C से 25% कम मान के भी कर सकते हैं, लेकिन इसने C का सीधा दे दिया भाई 80 अंक प्राप्त किए, तो हम इसको यहां से सॉल्व कर लेंगे। C के जो अंक है वो 80 है भाई, ये 80 है तो B ने C से 25% अंक कम प्राप्त किए भी, तो B के जो अंक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भी, इसके 25% कम हो जाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कम हो जाएंगे तो 80 माइनस 80 गुणा में 25 अपॉन में 100। दूसरा तरीका ये है या आप 80 गुणा में 75 बटे में 100, तो ये बी के निकल आएंगे भी। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसके करोगे आप 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 0, 80 में से 20 गया 60, यानी ये बी के अंक आ गए भी। इसको भी सोल्व करके देख लो भी, 25 ये भी 75, 25 चौके 100 और 20 ये भी 60 आ गए भी।
तो जो सा भी आपको तरीका सही लगे उसी से आप ऐसे निकाल सकते हो भी। तो ये कि बी के अंक भी। फिर ये कहता है ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी ए के जो अंक है वो बी से 20% अधिक है भाई, तो ए का ही बताना है भाई। तो इसका भी वही तरीका है, 60 प्लस में 60 गुणा में 20 बटे में 100, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 60 गुणा में 120 अपॉन में 100, सेम आंसर आएगा, सेम वही बात है भाई। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे 5 और 12, 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72। इसको भी सोल्व करेंगे, देख लो 12 छिके 72 भी, सेम भी कौन सा भी तरीका लगा सकते हो। तो ए के अंक निकालने थे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भी। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको ऐसे सोल्व करेंगे, दोनों तरीके बता दिए अभी आपको साथ के साथ। नेक्स्ट ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से डेटा सेट से औसत युग्म का मिलान गलत है, यानी ये दे रखे हैं सेट जो है वो औसत निकालना भी, तो इनमें से गलत बताना भी। गलत का मतलब है आपके पास जैसे 4 डिजिट दे दिए, तो 4 डिजिट है, इसका सम करोगे 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20, 20 को आप औसत निकालोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, इसका मतलब ये सही है भी। फिर इसी तरीके से 1 और 3 4 4 और 5 9 9 और 7 16 भी, फुल डिजिट कितने हैं भी 4 से डिवाइड करोगे 4 चौके 16, इसका मतलब ये भी सही है भी। गलत बताना है तो 4 और 6 10 10 और 8 18 भी, 18 और डिजिट है 3 भी, 3 से डिवाइड करोगे तो 6, इसका मतलब ये भी सही है भी। फिर है ये आपके पास 8 8 और 7 15 15 और 9 24 भी, 24 को आप 4 डिजिट है इसे डिवाइड करोगे तो 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है अभी 7, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही है, लेकिन इसका औसत जो है वो गलत है भी। हमें क्या बताना था भी, मिलान जो है गलत बताना था भी। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 भी। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, जो था आपके पास थोड़ा लंबा क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट, तो उसको बाद में स्टेटमेंट बोल के सीधा उसका आंसर करा देंगे भी। अब है 31 का क्वेश्चन है रीजनिंग का, 33 का रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये कहता है ये सीरीज दे रखी है भाई, तो ये पूरी करनी है भाई। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसको भरना भी, तो इनका डिफरेंस चेक करेंगे। 7 में से 4 गया 3, 13 में से 7 गया 6, 25 में से 13 गया 12, 49 में से 25 गया 24 भी, ये डिफरेंस आ गया भी। तो डिफरेंस का जो रिलेशन है वो क्या बन गया अभी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी नेक्स्ट जो होगा वो 24 दूनी 48 भी, यानी 49 और 48 को आप जोड़ोगे 8 9 17 और 9 97 भी, सी वाला ऑप्शन आपके पास इज द राइट आंसर भी। अब है आपके पास इस टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन, ये मैंने बता रखा है आपको। सबसे पहले इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो इसके जो पेयर बनेंगे वो 5 4 के या 4 5 के भी। तो पहले हम 5 5 के 4 बना लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5, यहां तक एक, फिर 1 2 3 4 5, यहां तक दूसरा भी, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। तो इसको हम ऐसे लिख लें, आसान रहेगा, जी एफ ई डैश, फिर आई भी, फिर है जी, फिर डैश, फिर ई, फिर आई, फिर आई, फिर आपके पास डैश, फिर है एफ ई आई, फिर डैश, फिर है जी एफ डैश
आई और आई। अब देखो भी इसमें साफ पता लग रहा है अभी, देखो यहाँ पे तीनों में आई है तो यहाँ पे भी आई आएगा भी, यहाँ पे तीनों में एफ है तो यहाँ भी एफ आएगा भी, यहाँ पे तीनों में आई है तो यहाँ पे भी आई आएगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे भी जी आएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा अभी, आई एफ जी आई और इसमें ई। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है अभी, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप का क्वेश्चन जो भी दे रखा हो उसको निकालने का भी। नेक्स्ट देखो भी 39 का जो क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग का दे रखे है, इसमें बताना है भी विषम यानी ओड नंबर बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी किस किस के फैक्टर होते हैं, किस किस के नहीं होते, किसके प्राइम फैक्टर हैं, किसके इवन फैक्टर हैं भी, इसमें ये डिफरेंस देखते हैं भी। तो सबसे पहले देखते हैं 187 को अगर हम डिवाइड करें तो किस पे जाएगा भी, ये 11 गुणा में 17 भी, 11 गुणा में 17। इसी तरीके से 169 को करें हम तो ये जाएगा 13 गुणा में 13 यानी 13 का स्क्वायर है ये। अब 143 है, इसको करें हम तो 13 एकम 13, 13 गुणा में 11, ये है 13 गुणा में 7। तो मेथड तो आपके पास बनता है अभी, ये डिवाइड होता है अभी 13 से 13 से 13 से, लेकिन ये 13 से डिवाइड नहीं होता अभी। तो आंसर ये भी बन सकता है अभी, लेकिन आंसर ये भी बन सकता है अभी इनमें से कौन सा भी किसी का स्क्वायर नहीं है भी। 169 जो है स्क्वायर है 13 का भी, तो आंसर ये भी बन सकता है अभी। तो मैंने पहले आपको बताया था अभी आंसर वही मान्य होगा जो एचएससी अपने रूल से जो लगाएगी भी। तो आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है भी। तो ज्यादा जो चांस है वो आंसर है बी के भी। तो ये है आपके पास कुछ क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट के 27/7/25 के भी। बाकी जो क्वेश्चन लगे वो पार्ट सेकंड में करेंगे, यानी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें भी। और फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो क्वेश्चन वही छोड़ देता हूं जो सेम हर एक पेपर में आ गई। अब इसमें एक क्वेश्चन वही आ रखे अभी, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर है, जो दो नंबर दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई के बराबर भी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बार बार आते हैं उनको छोड़ देते हैं अभी, और जो आसान होता है बिल्कुल उसको छोड़ देते हैं अभी। फिर भी कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो आप हेल्पलाइन जो भी नंबर है मेरा 9994999823 उस पर आप पूछ सकते हो भी व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।